Hello students, in today's class we will see next topic, that is resolution of vector. Now what is this resolution of vector? In this he has given that a vector can be written in different way. कैसे हम एक वेक्टर को लिख सकते हैं? Now we know that a vector can be written as sum of two or more vectors. हम लोग एक वेक्टर डिनोट करते हैं, दैट इज़ द सम ऑफ, हमको मालूम है कि सम एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शंस होता है. सिमिलरली अ वेक्टर कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू वेक्टर्स अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, वही उसने एक्सप्लेन किया है. दस अ वेक्टर v कैन बी रिटन एज v इट इज इक्वल टू v1 अल्फा प्लस v2 बीटा प्लस v3 गैमा. दैट मीन्स ही सेज दैट अ वेक्टर, हम लोग एक वेक्टर है उसको स्प्लिट करके हम लोग उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या वी नो दैट अ वेक्टर कैन बी एडेड in this way. Okay, now where alpha, beta and gamma are the unit vector. In the previous class we have seen that is your unit vectors, and v1, v2 and v3 are the components of the vector v along a direction of alpha, beta and gamma. Okay, simply what he says that कि एक वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं, एक वेक्टर को हम लोग डिनोट कर सकते हैं बाय द सम ऑफ द टू और थ्री वेक्टर्स. हमारे पास में 3-4 वेक्टर्स है और उसको दोनों तीनों को ऐड करके हमको जो एक रिजल्टेंट मिलता है वी कैन राइट डाउन इन दैट वे ऑल्सो. सो similarly he is telling that a vector can be written as v it is equal to v1 alpha plus v2 beta plus v3 gamma. Now in this he explained that कि alpha, beta, gamma are the units vector, and v1, v2 and v3 are known as component of v. इस v के components है, हाँ, एक particular direction along a direction of alpha, beta and gamma. Okay, now see what is the next, that the process of splitting अ गिवन वेक्टर. एक वेक्टर जो है ये क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है. ओके, इनटू इट्स कंपोनेंट. दिस इज 1 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट. मतलब वी को ही क्या किया उसने, डिनोट किया है. स्प्लिटिंग ऑफ कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज द रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर. मतलब वन वेक्टर, एक वेक्टर को हम उसको डिफरेंटली दैट इज स्प्लिट किया है, v1, v2, v. सो द कंपोनेंट्स कैन बी फाउंड. यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक के एक्सप्लेनेशंस देख लिया है. नाउ द नेक्स्ट पेज, द कंपोनेंट्स कैन बी फाउंड. जो कंपोनेंट्स है क्या हो रहा है, फाउंड अलोंग द डायरेक्शन, एंड दीज डायरेक्शंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड दे आर कॉल्ड एज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. नाउ सपोज वी आर टेकिंग दिस, ओके, दिस इज योर रेक्टेंगुलर, एंड इन दिस यू कैन से दैट कि हमारे पास में कंपोनेंट्स है और वो कंपोनेंट्स गिव एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में. नाउ सी, यह आप लोगों को दिख रहा है, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. सपोज इस पॉइंट से ये क्या हो रहा है, इधर जा रहा है वाई एक्सिस पे, ये इधर जा रहा है एक्स एक्सिस पे. नाउ दे आर म्यूचुअली एक दूसरे के साथ में, ये यहाँ से परपेंडिकुलर है, यहाँ से परपेंडिकुलर है. सो वी कैन से दैट, एंड इट मेक्स दैट इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. ये क्या हो गया, आर का आर एक्स आर वाई. नाउ इट मेक्स अ कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड दे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक्स के और वाई के. और ये डायरेक्शन कैसे है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. Okay, now again he is explaining in this diagram only, that is he says that this is a rectangular in the 2 dimension, and that is x and y. Now see, consider a vector. Which vector he is taking, that is the vector r. ठीक है, r, and it is denoted by OC, originating from O. ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, फ्रॉम द पॉइंट O, origin a rectangular coordinate system. तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट ओ. और कहाँ पे है ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको क्या बोला गया है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज द 2 डायमेंशन. ओके, नाउ इन दिस, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट सी, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट सी. कहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ऑन द एक्स एक्सिस. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ऑन द x axis पे, and at the point A. Similarly from the point C we are drawing the perpendicular at the point B on the axis, that is the y. Okay, ये हो गया. Now he says that rx and ry are the components. इसके component, r के components क्या हो गए, rx and the ry, and this दे आर, ये जो इसको r बोला गया है, that is the resultant, इसको ही बोल रहा है, that is the OC.
गेटिंग। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन कि हमारे पास में रेक्टेंगुलर है, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, जो रिजल्टेंट है या तो एक वेक्टर आर को डिनोट किया ओरिजिन से फॉर्म हो रहा है, और इसके कंपोनेंट्स है आर एक्स एंड आर वाई। एक पर्टिकुलर पॉइंट सी से क्या हो रहा है, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स एंड द वाई। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ द वेक्टर्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देखा है, एंड इन दैट वी हैव सीन दैट कि आर इट इज़ इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई, कि यहाँ पे हम लोग हमने दो ही लिए हैं आर एक्स एंड वाई, दो कंपोनेंट्स। सो आर इट इज़ इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। ये क्या हो गए, आर के स्प्लिट होने के बाद में ये दिस इज आर द कंपोनेंट्स, एंड दैट वी कैन राइट डाउन इन अ डायरेक्शन फॉर्म, दैट इज आर इट इज इक्वल टू आई आर एक्स प्लस जे आर वाई, वेयर आई जे के अगर थर्ड डायमेंशन होता तो के होता था, एंड यहाँ दो है तो I एंड J आर द यूनिट वेक्टर्स। क्या है वो, यूनिट वेक्टर्स है अलोंग डायरेक्शन x एंड y रिस्पेक्टिवली। ओके, एंड देन दैट इज आर एक्स एंड आर वाई आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। जो हम लोग रिजल्टेंट r बोल रहे हैं उसके जो कंपोनेंट्स है आर एक्स एंड आर वाई आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू कंपोनेंट्स। ठीक है। नाउ सी, लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय r। जो हमारे पास में रेक्टेंगुलर हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो तुम्हारे पास में डायग्राम है, नाउ दिस इज द एंगल थीटा। ठीक है, ये हमको एंगल किसके साथ में, आर एक्स एंड द रिजल्टेंट दैट इज द आर। एक आर वेक्टर जो है इसके साथ में आर एक्स के साथ में ये दो वेक्टर के साथ में हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है, एंड दैट एंगल इट इज़ नथिंग बट द एंगल थीटा। नाउ अगेन let theta be the angle made by the r and x axis, r and the x axis। x axis पे क्या है, that is another component that is the rx। so we will find that is the cos theta। इससे लेके इस एंगल से लेके हम लोग क्या कर रहे हैं, cos theta फाइंड करेंगे। now cos theta, what is the cos theta, adjacent upon adjacent upon, so we have seen that the adjacent upon hypotenuse, so we will see that is the cos theta it is equal to adjacent upon hypotenuse, and adjacent हमको मिलता है that is the rx divided by r। hypotenuse मतलब तुम्हारा r हो जाएगा। ठीक है, and from this we can find out the value of rx। so हमको rx it is equal to क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से r cos theta, this we will denoted that is the a। ओके, सिमिलरली फिर से हमारे पास में सेम रेक्टेंगुलर का डायग्राम है, यहाँ से हम लोगों ने पहले cos थीटा फाइंड किए, नाउ वी विल फाइंड आउट दैट इज द sin थीटा। नाउ अगेन फॉर द sin थीटा वी नो द फॉर्मूला दैट इज द अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दैट इज द AC। ओके, एंड द हाइपोटेनियस वी हैव टू फाइंड आउट दैट वी हैव हाइपोटेनियस। तो सिमिलरली यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है दैट इज द sin थीटा इट इज इक्वल टू आर वाई। ओके, अपोजिट मैंने बताया दैट इज द AC, बट AC इट इज नथिंग बट द आर वाई। तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज द आर वाई। ओके, सो आर वाई मिला एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो दिस इज द हाइपोटेनियस एंड दिस इज नथिंग बट द आर। तो वी आर गेटिंग दैट इज sin थीटा इट इज इक्वल टू आर वाई डिवाइडेड बाय आर। सो फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग आर वाई इट इज इक्वल टू आर sin थीटा। ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। नाउ वी हैव टू स्क्वेयरिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को हमको स्क्वेयर करना है। नाउ वी नो दैट द मेन इक्वेशन क्या है, आर इट इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। तो वही इक्वेशन हमारे पास में है, बट इन दिस केस क्या बोल रहा, नाउ सी स्क्वेयरिंग ऑफ द बोथ इक्वेशंस ए एंड बी। तो इन दोनों का एडिशन होगा, स्क्वेयर होगा, आर स्क्वेयर कॉस थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है, नाउ ये कॉस स्क्वेयर थीटा एंड साइन स्क्वेयर थीटा इट इज़ नथिंग बट द वन अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वन, एंड दैट्स वाई व्हाट वी आर गेटिंग इट इज़ इक्वल टू दैट इज आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर। सो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज़ द आर एक्स स्क्वेयर, और इसका टर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये पूरा अभी हम लोगों ने देखा। नाउ कॉस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस करने के बाद में वन होता है, यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है, आर स्क्वेयर। सो वी हैव टेकन आउट आर स्क्वेयर, इट इज़ कॉमन, दिस इट इज़ नथिंग बट द वन। ओके, इट इज़ इक्वल टू आर स्क्वेयर
आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये टर्म हो गई है, एंड दैट आर इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड। ये जो हम लोगों ने डिराइव किया, ये हमको मालूम है वेक्टर को एक डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो पहले हम लोगों ने वी हैव फाइंड आउट दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आर। नाउ सिमिलरली वी विल फाइंड दैट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आर। अब हमको फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ द आर। नाउ अगेन इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू दैट इज द tan थीटा। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए tan थीटा देखा था, मतलब tan अल्फा देखा था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि tan थीटा, बिकॉज वी आर टेकिंग दैट इज द एंगल थीटा। ये तुम्हारे पास में डायग्राम है, नो इन दिस वी आर टेकिंग एंगल थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे दैट इज अपोजिट अपॉन व्हाट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो अपोजिट कितना हो रहा, आर वाई, एंड एडजेसेंट मीन्स दैट इज द आर एक्स। सो थीटा फाइंड करना है, ये तुम्हारा इधर में चले जाएगा इक्वल साइन के, तो इट विल बी tan इनवर्स इन द ब्रैकेट आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। Okay, so we are getting the direction also. So we have find out magnitude, we have find out the direction. Similarly, अब उसने वही किया है कि डायरेक्शन दैट इज कंपोनेंट्स के फॉर्म में बताया है, एक रेक्टेंगुलर इन द थ्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, थ्री डायमेंशंस में। सो आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड आर द थ्री रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ आर। आर के ये थी क्या है, तीन कॉम्पोनेंट्स है along the direction of एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एंड दैट्स वाई आर इट इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड, एंड दैट इट इज इक्वल टू आई इन द यूनिट फॉर्म आई आर एक्स प्लस जे आर वाई प्लस के आर जेड। इट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इन दिस फॉर्म। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के फॉर्म में फाइंड करते हैं तो आर इट इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर plus rz. So in this way we have seen the magnitude and the direction. Now एक simple point we will discuss here that if we have the two vectors, हमारे पास में दो वेक्टर है, if the two vectors are equal, ओके दो वेक्टर्स इक्वल हम कब बोलेंगे, इट मीन्स देयर करस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स आर ऑल्सो इक्वल एंड वाइस वर्सा। मतलब कि ए एंड बी दो हमारे पास में क्या है, टू वेक्टर्स है, एंड व्हेन वी विल से दैट कि बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल, व्हेन दैट सी हियर ए इट इज इक्वल टू स्प्लिट करेंगे दैट इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और ए जेड के। वैसा ही बी के लिए हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया। नाउ इन दिस केस दैट इज कंपोनेंट मैग्नीट्यूड, अगर इसका यहाँ पे जैसे बोला है कि ए एक्स इट इज इक्वल टू बी एक्स, जैसे मैग्नीट्यूड में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे भी 3 होता, तब जाके हम लोग उसको इक्वल बोलते थे। ठीक है, सिमिलरली एक्सप्लेन दैट कि ये जो दो है, दो इक्वल कंपोनेंट्स तभी बोलेंगे जब इसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, सो ही एक्सप्लेन दैट कि हाउ वी विल से, व्हेन वी विल से द टू कंपोनेंट्स आर इक्वल। यहाँ पे टू कंपोनेंट्स किसको एक्सप्लेन किया है, ए एंड बी, उसके कंपोनेंट्स लिया है ए के ए एक्स ए वाई ए जेड, वैसे ही बी के बी एक्स बी वाई बी जेड, और फिर इन दोनों को कंपेयर किया है। अगर इनकी वैल्यू सेम है एट दैट टाइम ओनली वी विल से दैट कि दे आर इक्वल वेक्टर्स। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दैट इज द रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। सी स्टूडेंट, in the previous class we have seen that is the law of parallelogram. Okay, and today also we have seen that is the resolutions of vector. Now related to these topics we will see some problems. Okay, only two problems I will take. Actually these problems it is given in your book also, that is these are the given problems. See what is given, find a unit vector in the direction of vector 3i plus 4j. Okay, so this is your problem given. Now in this vector here is given that is the 3i plus 4j. So first of all we will give that is the given term. So let v it is equal to 3i plus 4j. What he has to find out, that is find the unit vector. Okay, तो यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने पहले प्रीवियस क्लासेस में देखे हैं, दैट इज़ द यूनिट वेक्टर, एंड फॉर दैट जस्ट वी विल रिमाइंड इट दैट इज़ यूनिट वेक्टर। सपोज वी आर टेकिंग दैट इज़ अल्फा,
ओके तो सपोज अल्फ़ा के लिए हम लोगों ने यूनिट वेक्टर डिफाइन किया है या तो डिनोट किया है. सो कैसे लिखेंगे? सपोज v इट इज़ इक्वल टू अवर वेक्टर, इट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एंड द मैग्नीट्यूड दैट इज़ द v. ओके एंड दिस इज़ द यूनिट वेक्टर एंड फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर. तो अल्फ़ा इट इज़ इक्वल टू v, दिस इज़ द वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. ठीक है, तो ये हमारे पास में दिख रहा है फॉर्मूला. नाउ इन दिस फॉर्मूला हमारे पास में वेक्टर दिया हुआ है. ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज़ इक्वल टू इन द अंडर रूट वी हैव टू फाइंड आउट. क्या है हमारे पास में 3i + 4j, दिस इज द वेक्टर टर्म. तो हम लोग क्या लेंगे? वी विल जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड. तो क्या हो जाएगा? दैट इज़ द 3 स्क्वायर. हम लोगों ने देखा है वी हैव द फॉर्मूला +4 स्क्वायर. हम लोगों ने देखा है ना ऐसे. दैट इज़ द वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज़ r इट इज़ इक्वल टू. तो क्या करते हैं हम लोग? दैट इज़ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर. ओके, इन दिस वे वी विल टेक दैट इज़ द मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए v इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म इट इज़ इक्वल टू इन द अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 4 स्क्वायर इट इज़ द 4 16. तो ये मिलेगा हम लोगों को दोनों को ऐड करने के बाद 25 एंड इट इज़ इक्वल टू 5. सो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड. ठीक है, अब हम लोगों को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है. तो क्या होगा? दैट इज़ अल्फ़ा इट इज़ इक्वल टू, दिस इज़ द वेक्टर टर्म. तो वी विल राइट डाउन दैट इज़ द 3i. ठीक है, इससे कंसर्निंग मैग्नीट्यूड आएगा तुम्हारा दैट इज़ द 5. ठीक, प्लस 4j. Again we have find out that is the magnitude, that is the 5. Okay, तो ये हो गया तुम्हारा that we have find out that is the magnitude unit vector, that is alpha it is equal to. So whenever he says that you have to find out the unit vector, so this is the formula. वेक्टर इट इज़ इक्वल टू यूनिट वेक्टर एंड इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो हमने उसको अरेंज किया. अल्फ़ा इट इज़ इक्वल टू वेक्टर इन द ब्रैकेट डिवीजन में आएगा तुम्हारा डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड v. अब ये मैग्नीट्यूड v फॉर्म फाइंड करने के लिए वी हैव द फॉर्मूला द मैग्नीट्यूड फॉर्म इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट जो तुम्हारे पास में फर्स्ट टर्म है i से रिलेटेड उसका स्क्वायर, फिर 4 का टर्म जो है j का टर्म है वो प्लस अगर यहाँ पे क्या होता था i j k होता था तो नेक्स्ट टर्म हम लोग 3 डायमेंशन के हिसाब से नेक्स्ट टर्म भी लिखते थे. उनका स्क्वायर तो हम लोगों ने 3 का स्क्वायर 9 कर दिए, 4 का स्क्वायर 16 कर दिए. उसको सॉल्व करने के बाद में उसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं. अल्फ़ा इट इज़ इक्वल टू 3i मैग्नीट्यूड 5 प्लस 4j डिवाइडेड बाय 5. सो दिस इज़ द फर्स्ट. इस टाइप के यूनिट वेक्टर के प्रॉब्लम होते हैं. नाउ सेकेंड वन, गिवन क्या दिया है? गिवन वेक्टर a इट इज़ इक्वल टू i प्लस 2j and another b it is equal to 2i plus j. Now he is asking that what are the magnitude of the two vectors. इनके magnitudes क्या है? Are these two vectors are equal? ओके, ही आज आस्किंग द 2 क्वेश्चंस. पहला सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका सोल्यूशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड. अभी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मैंने मेथड बताया आप लोगों को. तो वी हैव टू टेक आई का जो मैग्नीट्यूड आएगा 1, ओके, उसका स्क्वायर. उसके बाद में क्या आएगा तुम्हारा 2, उसका स्क्वायर जे का. ठीक है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे. 1 एंड 2 2 ज़ा 4 कितना होगा हमको? दैट इज़ द अंडर रूट 5. ठीक है, ये हो गया. अब सेकंड वेक्टर के लिए फाइंड कर लेते हैं. यहाँ पे कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस दूसरा 1 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 अगेन दिस इज द 5. नाउ इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b दोनों मैग्नीट्यूड आर इक्वल. ओके, बट देयर कॉम्पोनेंट्स ये और ये, इसके प्रीवियस इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे a एंड b दोनों इक्वल कब बोलते हैं? जब मैग्नीट्यूड्स सेम रहते हैं, एट द सेम टाइम उनके कॉम्पोनेंट्स भी सेम, मतलब ax इट इज़ इक्वल टू bx. यहाँ पे आप लोगों को कॉम्पोनेंट्स सेम नहीं दिख रहे हैं. ओके, सो एज द कॉम्पोनेंट्स आर
not same, that's why we will say that they are not equal. Okay, so in this way we have seen the two problems. You just solve again 2-3 problems.